की वक्फ बोर्ड की बहुत जमीनें हैं जिन पर माफियाओं के कब्जे हैं। इस पर भी आपने बात सही की है। कुछ लोगों ने वैसे ही फर्जी करा लिए, तो उसको हम छुड़वाने का काम करेंगे। बुलडोजर भी चलेगा। राष्ट्र हित की बात करेंगे। आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी, कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, चलाया जा सकता। अब कैसी विडंबना है, हमें गायों का भी संरक्षण करना है और अल्पसंख्यक लोगों की भी चिंता करनी है। दोस्तों, आदावर से मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का ही नारा था। उस नारे को ही लेके वो आगे चल रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगता है। क्योंकि यूपी वो जीते, किस चीज़ से जीते, कैसे जीते, हम तो बार बार कह चुके हैं कि उन्होंने वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म से जो धार्मिक अलगाववाद पैदा किया था, वहाँ पर एक ध्रुवीकरण पैदा किया था, उसकी वजह से जीते। अब वहीं के जो अल्पसंख्यक विकास एवं पशुधन विकास कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह, उनका एक बयान आया है अभी हाल में कि वो मदरसों की ज़मीनों पर बुलडोजर चला। उनका कहना है कि वहाँ पर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा, क्योंकि माफियाओं ने ही ज़्यादातर मदरसे बना रखे हैं ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके। ये उनका कहना है। अगर उनको चलाना है मदरसे, तो उनको ये गारंटी देना पड़ेगी कि यहाँ पर वही शिक्षा दी जाएगी जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए ज़रूरी होगी। यहाँ पर राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाएगी। उनका कहना है कि मदरसों को सुनिश्चित कराना होगा, उनको ये गारंटी देना पड़ेगी कि यहाँ पर राष्ट्रवाद की शिक्षा हो रही है, आतंकवाद की शिक्षा नहीं हो रही, राष्ट्रवाद की शिक्षा। क्योंकि अब आपको पता है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद क्या है, संघी राष्ट्रवाद है। वहाँ पर जो उनका राष्ट्रवाद है वो है, उसकी परिभाषा देने बैठूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। राष्ट्रवाद उनका क्या है, उनकी परिभाषा है, और वो राष्ट्रवाद की शिक्षा देना चाहिए। उसमें एकता और अखंडता की बात पढ़ाना चाहिए। कुछ मदरसे में ये चीज़ नहीं होती है, एकता और अखंडता की बात नहीं की, तो ये तो सीधा साधा आरोप लगाना है मदरसों के ऊपर। और उनका कहना ये भी है कि माफिया उन्हें कब्जा करके ज़मीनों पर मदरसे बना रखे, लिहाजा उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा अनटिल अनलेस वो इसको गारंटी न दें। अभी क्या बात हो कि गारंटी दे देंगे तो कुछ भी करते रहेंगे, और कर रहे होंगे तो उनकी बात मान ली जाएगी। गारंटी देते ही वो सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर एकता की बात पढ़ाई जाएगी, आतंकवाद की शिक्षा नहीं दी जाएगी। हम आपको इसके साथ ही आतंकवाद की शिक्षा के ऊपर एक बात बताना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, और वहाँ पर एक सर्वे हो रहा था जो कि एजेंसीज करा रही थी सेंटर की। उन्होंने सर्वे में एक कराया कि वो पूछते थे कि कुरान जो है पढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो मदरसों में वो कहते थे हाँ कुरान पढ़ाया जाता है। उनको वही कुरान जो कि तालिबानों को अफ़गानिस्तान में पढ़ाया जाता है, उनको वही कुरान तो एक है। कश्मीर से लेके और पूरी दुनिया में, कन्याकुमारी से लेके हर जगह भारत की छोड़ दीजिए। अब आप बताइए कि ये सवाल पूछना कहाँ तक है। उस पर लिख दिया जाता है कि वही शिक्षा दी जा रही है मदरसों में जो तालिबानों को अफ़गानिस्तान में दी जा रही थी। जब ये खबर दिग्विजय सिंह को, मैं उसमें से शामिल था, और वहाँ के अल्पसंख्यक जो मंत्री थे उस ज़माने के, तो वो भी, उनसे मैंने शिकायत की भाई ऐसी ऐसी शिक्षा दी जा रही है। तो उन्होंने दिग्विजय सिंह के पास गए, मुलाकात की। उन्होंने फिर दिग्विजय सिंह ने उस चीज़ को रोका और उसको ख़त्म करा दिया। लेकिन जो बात तीर कमान से निकल चुका था, आज तक वही चीज़ कहा जाता है कि तालिबान को शिक्षा दी जाती है, वही मदरसों में शिक्षा दी जाती है। वही यूपी के जो पशुधन और समाज कल्याण अल्पसंख्यक मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने यही बात कही है कि यहाँ पर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, एकता की बात नहीं पढ़ाई जाती है, न राष्ट्रवाद की। अब राष्ट्रवाद जो है वो बीजेपी का क्या राष्ट्रवाद है वो जानते हैं। वो राष्ट्रवाद बीजेपी का है, जिसमें सिर्फ एक ही धर्म है, वो है हिंदू धर्म, बाकी दूसरे धर्म नहीं है। उनको एक हो जाना चाहिए। वहाँ पर वंदे मातरम पढ़ाया जाना चाहिए, वहाँ पर वो गीता की शिक्षा देना चाहिए, वहाँ पर वेदों की शिक्षा देना चाहिए। किसी दूसरे धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, एकता की बात ही नहीं होनी चाहिए, जिससे राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए। ये शिक्षा देना चाहिए। इसी के साथ बुलडोजर चलेगा अगर ये बात की गारंटी नहीं देते, क्योंकि उन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। तो ये क्या बात हुई? ये चीज़ समझ में ना आने वाली बात है कि बुलडोजर चलाए जाएंगे। अब तो बुलडोजर ना हो गया, एक दैत्य हो गया कि जिसका जो सरकार से नहीं निभी किसी की, उसके ऊपर बुलडोजर चला दो। भाई
अगर यही चलता रहा तो जैसे गांधी जी ने कहा था आँख के बदले आँख नहीं होना चाहिए। अगर आँख के बदले आँख हुई तो पूरा आधे से ज़्यादा देश काणा हो जाएगा, एक आँख का हो जाएगा। आपने बुलडोज़र चलाया, मध्य प्रदेश में बुलडोज़र चल रहा। इसी तरीके से उन देशों में, उन मतलब प्रदेशों में जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर बीजेपी के लोगों के ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। तो एक वही हो गई आँख के बदले आँख, यानी मेरा हाथ टूटे तो क्या टूटे, तेरा तो कट ही जाना चाहिए, इस तरीके की बात हो रही है बात वहाँ पर। ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एकता की बात जहाँ पढ़ाई जाती है वहाँ ये क्या होगा कि तेरी पढ़ाई क्या है और मेरी पढ़ाई क्या है। आपके शिशु मंदिर में आइए तो वहाँ क्या पढ़ाई होती है, और शिशु मंदिर किस भूमि पर बने हुए हैं ये अभी तक छानबीन नहीं हुई है। जगह जगह शिशु मंदिर बने हुए। शिशु मंदिर वो है जो कि बीजेपी की है, RSS की शिक्षण संस्था है जो बच्चों के लिए बनाई जाती है। इस तरीके से हिसाब किताब है। अब ये चीज़ आना कि मदरसों पे ही बुलडोज़र चला, वैसे मदरसों को बहुत पहले से ही कुठाराघात हो रहा है। इससे पहले भी ये हुआ था कि वहाँ पर जनगणमन होना चाहिए तो वो होता है, उसकी वीडियो रील बना के सरकार को देना पड़ेगी, वो भी होने लगा। सब चीज़ होने लगी, उनका उनके ऑडिट होना चाहिए, वो भी होके जाने लगा सब चीज़। अब उन्होंने नई चीज़ कि वहाँ राष्ट्रवाद की शिक्षा होना चाहिए। इस राष्ट्रवाद को डिफाइन नहीं किया गया अभी तक, और आप वो जानते हैं। और वहीं एक बहुत अजीब सी बात कही उन्होंने, जो मंत्री है, मंत्री जी ने कहा है कि हमें सबका संरक्षण करना, जिस तरीके से गायों का संरक्षण हम कर रहे हैं वहीं अल्पसंख्यकों का भी संरक्षण करना, यानी मुसलमानों का संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी है, वैसे जैसे गायों का है। यानी जानवर से रिलेट कर दिया उन्होंने कि वो जानवर है जिस तरीके से जानवर मुसलमान है, इस तरीके से को रिलेट करके अब वो ये भाषण दे रहे हैं। इस तरीके से यानी इसको मुसलमानों को नीचे दिखाने वाली बात है। क्या हो रहा है कि गायों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी ऊपर है और अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी हमारी ऊपर है, उनको भी हमें सुरक्षा देना है। क्या सुरक्षा देना है? यही सुरक्षा देना कि उनके जो इंस्टीट्यूशन है उन पर बुलडोज़र चला दिया है, ये कह के यहाँ पे माफियाओं का कब्जा है। ये सब चीज़ें हैं। कहाँ का न्याय है? कौन सा कानून है? कि संविधान में लिखा रहने को घर देना चाहिए, ना कि उनके ऊपर बुलडोज़र चला देना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान की गारंटी देता हमारा संविधान। ये नहीं कि रोटी छीन लो, उनकी शिक्षा संस्थान बंद करके उनके घरों पर बुलडोज़र चला दो, ये चीज़ नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान तो आप दे नहीं सकते, लेकिन आप बुलडोज़र चला सकते हैं। ये न्याय की बात नहीं है, ना अच्छी बात है। द्वेष ले रहेगा एक समय संप्रदाय के साथ, जो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।